हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज सुबह ही डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया, डाउनलोड्स आए मुझे। तो डाउनलोड था डेविल अटैक्स के लिए। तो ये डेविल अटैक्स आपकी लाइफ में दोबारा आ सकते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ सकती है, आपका ऑरा नेगेटिव हो सकता है, आपके थॉट्स नेगेटिव हो सकते हैं। आप जिस स्पिरिचुअल वर्क को कर रहे हो उसको रोक सकते हो, आप किसी इल्यूजन में जा सकते हो, आपका ऑरा जो ग्लो कर रहा था, जो आपके ऑरा में इलेक्ट्रिक वेव्स थी वो कम हो सकती हैं, आपका ग्लो ख़त्म हो सकता है और आपका थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा पेन हो सकता है। और आपकी एनर्जी पहले रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक जा रही थी, अब आपकी एनर्जी नीचे की ओर बह रही है, यानी कि आपकी एनर्जीज जो है वो क्राउन चक्रा से रूट चक्रा की तरफ जा रही हैं, जिस वजह से नेगेटिविटी आ रही है, प्लस सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये डेविल की कुछ चाल हैं जिसमें आप स्टक रहें और आप अपना रियूनियन ना ले पाएँ। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, बिकॉज यहाँ पे ये डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, यानी कि आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं कि आपने अपने इनर वर्क और अपने विवेक से कितना काम किया है और आप इस समस्या को या फिर इस टेस्ट को कैसे पार कर पाते हैं। ये डिवाइन आपको देख रहे हैं और वो जानबूझ के उन दिक्कतों को डाल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड अचानक से कैसे हो गया। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मैं पहचान पाया कि इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न है कि आपके डीएम के थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। अभी फ़िलहाल मैं क्लीन हुआ था, डीएम के अंदर करेज आया था, बोले थे, बट फिर से फियर इशू की वजह से वो थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे ब्लॉक हुआ क्यों? कुछ पास्ट कर्मा इश्यूज अभी भी बाकी हैं। आप कितनी भी क्लिनजिंग कर लीजिए, जब तक पास्ट के इश्यूज क्लियर नहीं होंगे, कर्मा क्लियर नहीं होगा, तब तक डीएम स्टक रहेंगे। तो हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हम अपनी जर्नी में अपने लिए काम कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली डीएम तक वो काम पहुंच जाता है, एनर्जी लग जाती है और डीएम जल्दी पार हो जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करोगे तो आपके डीएम का भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड जो है अभी उधर से रिमूव होगा और एनर्जीज बहुत प्योर हो जाएंगी। यहाँ पे ब्लॉक इसलिए करा गया क्योंकि ओल्ड इश्यूज अभी रह गए हैं डीएम के सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि उनके कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम है जिनको तोड़ना भी बाकी है। तो डिवाइन क्लिनजिंग कर रहे हैं, अच्छी तरीके से धो रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि 10-10 पोर्टल को ख़त्म भी तो करना है, 11-11 पोर्टल भी तो लाना है। एनर्जीज वाइज देखा जाए तो 11-11 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज ये न्यू बिगनिंग की जर्नी है। और न्यू बिगनिंग का मतलब है कि अगर आप एनर्जी वाइज देखो तो स्टार्टिंग हो चुकी है कल से ही। मैंने पहले ही बता दिया था कि कल से 11-11 पोर्टल की स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएम जो हैं अब क्लिनजिंग चल रही है, प्लस ब्लॉकेज रिमूव हो रहे हैं। जितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे डीएम के, उतने ही ज़्यादा डीएम जो हैं अपनी थ्रोट चक्रा से, या कह सकते हैं कि आपको शेयर कर सकते हैं सब बातें, आपके सामने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होंगे, कमिटमेंट देने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रियूनियन के लिए भी आ सकते हैं। तो डेविल अटैक्स आपकी लाइफ में अगर हैं, अगर आपको नज़र ज़्यादा लग रही है, अगर आप फीवर में रहते हो, पेन है बॉडी में, या आपकी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही है, या फिर आपको डीएम की ज़्यादा क्रेविंग हो रही है इतना सब वर्क करने के बाद भी, तो ये टेस्ट चल रहे हैं। इससे बचने का क्या इलाज है? आप एक बात समझ लीजिए कि
मुझे डिवाइन को ये प्रूव करना है कि मैं बेस्ट हूँ, और मैंने अपने इनर वर्क में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और रीयूनियन मैं इसी जन्म में लूँगी या लूँगा। अगर आप डिवाइन को सब चीज़ें सरेंडर कर देते हो, ईगो हटा देते हो और कहते हो कि डिवाइन आप देखिए, हमें नहीं पता, हमने जितना करना था कर लिया, हमें जितना समझ में आया, आपने जितना बताया हमने करा, बाकी का मैंने नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, उसके आगे भी बताइए, और जो भी कुछ गलतियां हुई उसको मैं सरेंडर करती हूँ या करता हूँ। तो जब आप ऐसे इल्यूजन बनाना स्टार्ट करते हो डिवाइन के सामने, तो वो डिवाइन कभी उलझेंगे नहीं, बट आपकी चालाकी समझेंगे वो कि आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो थोड़ा बहुत आपको सहारा दे देंगे। बिल्कुल इल्यूजन में डाल दीजिए डिवाइन को कि मैंने सब सरेंडर कर दिया, मेरे पास रीयूनियन आ चुका है। भले ही नहीं है आपके पास, आपके डीएम नहीं आए हैं 3D पे, बट आपको ऐसे बोलना है मेरा रीयूनियन हो चुका है 3D पे, 5D पे, थैंक यू गॉड। जब आप ऐसे बोलना स्टार्ट कर दोगे तो डिवाइन के पास एक स्पेस आ जाएगा, आपके और आपके डिवाइन के बीच में एक स्पेस आ जाएगा, और आप दोनों की अलाइनमेंट सेम हो जाएगी, जिस वजह से डीएम ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। जब आप खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हो, तो जब आपके अंदर इच्छा ही नहीं बची तो डीएम ऑटोमेटिकली आएंगे। फिर डीएम को ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, करेज लेके आते हैं, इकट्ठा आते हैं, आपसे बात करते हैं और चले जाते हैं। तो अभी डीएम जो है वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिसीजन ले रहे हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अगर मैं गया तो क्या होगा, अगर मैं नहीं गया तो कुछ ना कुछ अभी तो हो ही रहा है मेरे साथ। अगर मैं गया तो सोसाइटी, फैमिली का प्रेशर, नहीं गया तो डीएफ कहीं चली ना जाए। हर तरीके से उलझे हुए हैं। अब कुछ डीएफ बोलेंगी कि डीएम सिर्फ अपनी थर्ड पार्टी के पास रहते हैं, उसके पीछे रीज़न है बिकॉज वो चाहते तो हैं वो आपकी तरफ आए, बट आ नहीं सकते बिकॉज कर्मा कहाँ ले जाओगे। कर्मा बैगेजेस जब तक क्लीन नहीं होंगे, जब तक डीएम नहीं आएंगे, बिकॉज आपकी डीएम बहुत ज़्यादा ही इल्यूजन में स्टक थे, 3D ग्राफ में स्टक थे, कार्मिक पर्सन के अंडर में थे, माइंड गेम्स होते थे, एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, सबके प्रेशर्स थे। इसीलिए डीएम बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में रहकर भी खुश रहने की कोशिश करते थे, बिकॉज वो मैस्कुलाइन एनर्जी में थे, ईगो में थे। बट जब मैस्कुलाइन एनर्जी डाउन हुई, शिव शक्ति बैलेंस हुआ, ईगो गिरी, और जब डिवाइन ने अपने कॉन्सेप्ट, अपने पैटर्न से बताना स्टार्ट किया कि देखिए थर्ड पार्टी में और डीएफ में कितना अंतर है, तब जाके डीएम को ये बात समझ में आई है, और डीएम अब फोकस कर रहे हैं आप पे पॉजिटिव वे में, बिकॉज वो लव करते हैं आपसे, अनकंडीशनल लव, और उनको प्योर लव की डेफिनेशन भी समझ में आई है अभी इस वक्त। यहाँ पे क्रेविंग बहुत ज़्यादा है डीएम को, बिकॉज डीएम चाहते हैं कि डीएम आए आपके पास, बट डीएम नहीं आ पा रहे हैं, बट उनकी एनर्जीज आप तक ट्रेवल कर पा रही होंगी, और उसी वजह से आपकी सोल में, आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन, एक पल्पिटेशंस हो रही हैं, और ये पल्पिटेशंस आई के आसपास या आईब्रो पर या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी का चेहरा डीएम से रिलेट कर रहा होगा। तो ऐसे ऐसे आपको चीज़ें सामने दिखती हैं जिससे आपको अचानक से पता चल जाता है कि डीएम आपको याद कर रहे हैं। तो क्रेविंग तो है। दूसरा नंबर, डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, लगातार स्टॉक किया जा रहा है, और जब कोई व्यक्ति हमको स्टॉक करता है तो मतलब वो या तो चिढ़ा हुआ है या फिर प्यार करता है, और दोनों में से ही कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है। या तो कोई चिढ़ रहा होगा जब हमें देखता है ज़्यादा, या तो दुश्मन देखेगा, या फिर कोई लवर। तो आपके डीएम आपके लवर हैं। तो यहाँ पे आपके डीएम स्टॉक कर रहे हैं आपको, और पास्ट इश्यूज हील कर रहे हैं डिवाइन, ताकि डीएम
पास्ट इश्यूज से हील होकर डिवाइन इंटरवेंशंस का लुत्फ उठाएं और कर्म क्लीन करें। यहाँ पे कर्म क्लीन इसलिए क्योंकि ओल्ड कर्मास हैं जो इस जन्म के भी हो सकते हैं या ओल्ड पुनर्जन्म के भी हो सकते हैं, यानी कि जो उनका पहले जन्म था उसमें भी और इस जन्म के दोनों की ही कर्मा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन इस डिवाइन इंटरवेंशन में। और आपके डीएम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 3D में जाऊं या 5D में जाऊं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में जाऊं या इल्यूजन भरी दुनिया में जाऊं, क्या मैं कार्मिक को चुनूं या डीएफ को चुनूं। उस वजह से पर्जिंग का एहसास भी होता होगा, आपकी सोल कोई खींच रहा है, पुल कर रहा है या पुश करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। यहाँ पे आपको क्राइंग एनर्जी का भी सामना करना पड़ सकता है। एक अचानक से आपको क्राइंग एनर्जी का सामना करना पड़ेगा जो कि अचानक से आएगी, आपको पता भी नहीं होगा और अचानक से आप रोने लग जाओगे। तो ये साइलेंट मोड पर आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं, साइलेंट मोड पर क्राइंग एनर्जीज में है, साइलेंट मोड पर बहुत कुछ बहुत हद तक आपको याद करने को, आपको देखने के लिए। और सही बताऊं तो आपके जब डिवाइन मैस्कुलाइन आपको सिर्फ देखते ही हैं, यानी कि बात भी नहीं कर रहे, आपके पास भी नहीं आ रहे, सपोज दैट आपको सिर्फ फोटो पर देख के ही डीएम की हीलिंग हो जाती है आधे से ज़्यादा, तो आप समझ सकते हो कि ये अनकंडीशनल लव ही है। आपको इमेजिन जब वो करते हैं, फैंटेसाइज जब करते हैं, तो आप किस तरीके के व्यक्ति हो उनको समझ में आता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी डीएफ की तरह है, जो मुझसे इतना प्यार करता है या करती है। जो भी कुछ है XYZ, जो भी कुछ आपने अपने डीएम के लिए किया, वो सब कुछ फैंटेसाइज करते हैं, याद करते हैं इस समय पे, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। तो डीएम अभी साइलेंट मोड पे हैं और देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, और अपने डिसीजंस खुद बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं, हर काम को करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे डीएम न्यू वर्जन में आएंगे अब, यानी कि आप ऐसा वर्जन देखोगे डीएम का जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा, क्योंकि अब होगा रीयूनियन। और इसमें डीएम का ईगो आप देख सकते हो बिल्कुल ख़त्म। आपके लिए लविंग एनर्जीज होंगी जो कि आपने पहली बार देखोगे, इतनी लविंग एनर्जीज। पॉजेसिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और इसी चक्कर में अचानक से आप पे मैसेज, कॉल्स या आपके पास या टेलीपैथिकली ड्रीम्स में किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि वो कितना परेशान है और उनको न्यू रिलेशनशिप चाहिए, यानी कि रीयूनियन चाहिए आपसे। तो यहाँ पे बॉन्ड्स भी क्लियर हो रहे हैं, जितने भी इनर बॉन्ड्स थे, जो अभी चाइल्ड बॉन्ड्स हैं, वो क्लियर हो रहे हैं। और रीबर्थ की प्रोसेस स्टार्ट है, तो चाइल्ड बॉन्ड्स ख़त्म होंगे, मतलब क्लियर करे जा रहे हैं डिवाइन के थ्रू। और यहाँ पे इंटेंस फील हो सकता है डीएफ को, डीएम के लिए लव क्रेविंग्स। आपको लग सकता है कि डीएम से मिल के आऊँ या मैसेज करूँ, या डीएम कैसे हैं, किसी सॉन्ग के थ्रू सोच सकते हो, या डीएम मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे। आपके मन में बहुत ख्याल चल रहे हैं। ओवर थिंकिंग कम कीजिए, बिकॉज ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी, जिससे आपका रूट चक्र एक्टिव हो जाएगा। तो अपने रूट चक्र को नेगेटिव एक्टिवेशन की जगह पॉजिटिव एक्टिवेशन कीजिए, ताकि आप ओवर थिंकिंग से दूर रहें। अपने थर्ड आई चक्र को, अपने क्राउन चक्र को हील करें। और बेसिकली मैं सभी को बताता हूँ कि आप लोग सारे ही चक्रों को बैलेंस कीजिए ताकि आप हील हो सकें। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज नेगेटिविटी ज़्यादा ही है, और स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं, अपने विवेक से कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अपने दिमाग से कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है कि वो कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। जो डिवाइन जैसा भी बता रहे हैं वो वैसा ही करते जा रहे हैं। पर्जिंग होती है तो पूछते हैं, डीप लव महसूस होता है तो डिवाइन से पूछते हैं, लवली एनर्जी आती है तो डिवाइन से पूछते हैं।
क्राइंग एनर्जी आती है तब डीएम डिवाइन से पूछते हैं, हार्ट चक्रा में पेन होता है तब पूछते हैं, वो ज़्यादा ही भागने लगते हैं हर चीज़ से तब पूछते हैं। तो हर चीज़ डिवाइन के साथ शेयर हो रही है और डिवाइन मैस्कुलाइन खुद चाहते हैं कि अब रियूनियन हो ही जाए ताकि मैं अच्छी तरीके से रहूं, मेरा दिमाग इतना भटके नहीं डीएफ के लिए। और आपको फैक्ट्स बता दूं, आपके डीएम भले ही कितना भी अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि मुझे डीएफ को याद नहीं करना, कितने भी काम में बिजी रहें, कितना भी स्टडी कर लें, कितने भी अपने मनी जॉब कर लें, कुछ भी कर लें, एंड में घूमना आपकी तरफ ही पड़ता है। आपका इंटेंस लव उनको परेशान कर देता है। जो आपने आज तक उनके साथ किया उसको याद कर कर के ही परेशान हो जाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया डीएफ के साथ। और ये जब ही मुमकिन है जब डीएफ अपनी एनर्जी देना बंद कर दे डीएम को, तभी ये मुमकिन है। बाकी अगर डीएफ अपनी एनर्जी देती रहेगी तो डीएम कभी सोचेंगे भी नहीं, या फिर कह सकते हैं कि सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा डीएम को। जब आप उनको स्पेस दोगे तब जाके डीएम सोचेंगे कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट थी। तो गाइज़ यही थी आज की एनर्जीज। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।